नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। तुला राशि तुला लग्न के लिए अद्भुत राजयोग का समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, मकर संक्रांति के पश्चात पहला बड़ा राजयोग 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह के कारण आपको उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, तकरीबन 40 दिनों का ये समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा, इसकी चर्चा करते हैं और कितना आपको लाभ होगा इस ग्रह गोचर से, इसके ऊपर खास विश्लेषण करेंगे। मंगल की बात कर रहे हैं दोस्तों मुख्य रूप से। हालांकि शनि आपके लिए राजयोग कारक हैं, गुरु भी वक्री होने के पश्चात क्योंकि स्ट्रोंग हो जाते हैं तो यह भी आपको अच्छा फल देने की स्थिति में हैं। मंगल दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, मंगल कल मकर राशि में आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। मंगल की दृष्टियां काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। शनि, गुरु, राहु, केतु की तरह मंगल की भी तीन दृष्टियां होती हैं। इन 3 दृष्टियों का प्रभाव निश्चित तौर से काफ़ी दूरगामी हो सकता है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। मंगल का केतु के साथ संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इस अवधि में 23 तारीख तक, जब तक मंगल मकर राशि में है। दोस्तों, शनि की राशि में मंगल कैसा फल देने वाले हैं? शनि दोस्तों मंगल के डिस्पोजिटर 6th हाउस में उच्च स्थान में बहुत भले हैं, बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मंगल दोस्तों भूमिपुत्र 4th भाव में, जो कि आपके भौतिक सुखों का भाव है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी दुकान मकान का भाव है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भाव है और कहीं ना कहीं यहाँ से पब्लिक डीलिंग का विचार भी किया जाता है। आपका डोमेस्टिक लाइफ कैसा है वह भी विचार किया जाता है। आपके पेरेंट्स का स्टेटस कैसा है, संस्कार कैसे मिलते हैं आपको बचपन से, उसका भी विचार किया जाता है। बेसिक एजुकेशन का विचार भी कुछ हद तक यहाँ से किया जा सकता है। तो दोस्तों, मंगल का कल 16 जनवरी से मकर राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, एक्साल्टेड होते हैं। किस तरह का सुखद फल देते हैं मंगल, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, मंगल जहाँ पर भी बैठते हैं, जिस भाव में होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, तो मंगल का वर्चस्व स्थापित होता ही है। हालांकि सूर्य के साथ होंगे, शुक्र के साथ होंगे और बुध भी 17 तारीख से एक रोज पश्चात मंगल के साथ चतुर्ग्रही राजयोग तो बनाएंगे। शुक्र, सूर्य, बुध ये तीनों ही कारक ग्रह हैं। हालांकि सूर्य 11वें भाव के मालिक है, 11वां भाव बाधिका भाव भी होता है। दोस्तों, शुक्र और बुध ये दोनों बहुत उत्तम स्थिति में हैं आपकी कुंडली में। भाग्य स्थान का मालिक शुक्र के साथ संबंध बनाएगा। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी और मंगल के साथ संबंध होगा। तो मंगल जो कि आपके धन के मालिक हैं, पब्लिक से धन आने के योग बनते हैं, डोमेस्टिक लाइफ आपका बेहतर होने के योग बनते हैं। इस मंगल के कारण जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में के क्रय विक्रय से, सेल परचेज से आपको अच्छा खासा लाभ होने के योग बनते हैं। मंगल क्योंकि शनि की राशि में और शनि राजयोग कारक हैं, क्रूर ग्रह हैं। शनि 3 से 11 भाव में अच्छा फल देते हैं, इसलिए शनि की सुदृढ़ स्थिति के कारण, और शनि वैसे ही 3-4 रोज पश्चात अपने नक्षत्र में शनि भी प्रवेश कर जाएंगे। शनि जैसा फिर ग्रह कोई और नहीं होगा आपके लिए। वैसे भी शनि यहाँ से शिफ्ट होने से पहले कुछ ना कुछ आपको अवश्य देकर जाएंगे। मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में बताता आया हूँ, आपकी कोई मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करने वाले हैं जुलाई से पहले। शनि का ये गोचर अपने नक्षत्र में, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में, आपको विदेशों से लाभ देने वाला है, अचानक से सफलता देने वाला है और कहीं ना कहीं वसीयत का कोई पैसा मिल जाए आदि इत्यादि इस तरह के योग शनि बना रहे हैं। और मंगल का अब शनि की राशि में उच्च का स्थापित हो जाना, तो आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा इस मंगल के कारण। क्योंकि मंगल की जहाँ तक दृष्टि की बात है, चतुर्थ दृष्टि
7th हाउस के ऊपर व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छी है, आपकी लव लाइफ के लिए अच्छी है, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और भागीदारी में कामकाज अच्छा चलेगा। अदालती मसलों में भी इस अवधि में 20 जनवरी से खासकर जब शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो आपकी जीत निश्चित होती है। पर हम जो बात करने वाले हैं, हटकर जो बात है, जो खास बात है, वह है मंगल का केतु के साथ संबंध और मंगल का सूर्य के नक्षत्र में होकर सूर्य के साथ संबंध बनाकर केतु को देखना कितना लाभदायक होगा, कितना चैलेंजिंग होगा, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। मंगल दोस्तों यूं तो क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह की दृष्टि इतनी शुभ नहीं मानी जाती, परंतु 3, 6, 11 भावों के ऊपर क्रूर ग्रहों का जितना ज़्यादा प्रभाव हो उतना बलशाली यह रिजल्ट देते हैं ये 3, 6, 11 भाव। मंगल की अष्टम दृष्टि केतु के ऊपर, और मंगल आपको बता दें सूर्य के नक्षत्र उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में गोचर कर रही हैं। सूर्य का साथ मकर संक्रांति से मिल चुका है, मंगल के साथ युति में है, मकर राशि में सूर्य आ चुके हैं। सूर्य और मंगल की स्थिति ये बहुत लाभकारी होगी क्योंकि सूर्य 11वें भाव के मालिक है, लाभ स्थान के मालिक हैं। मंगल का सूर्य के नक्षत्र में गोचर और मंगल का सूर्य की राशि और केतु को देखना ये अत्यंत शुभ होगा। 11वां भाव आपकी आय का है, इनकम का है, आपकी इनकम को कई गुना बढ़ाने में मददगार होगा ये उच्च का मंगल। सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए सूर्य के साथ युक्त होकर जब ये केतु को देखेगा तो दोस्तों 100% मैं कहता हूँ इससे बड़ा राजयोग होता नहीं है। सूर्य, मंगल, केतु तीनों ही क्रूर ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, इससे लाभकारी स्थिति हो नहीं सकती। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी, कब तक होगी? 23 फरवरी से पहले पहले। 16 जनवरी को भी पूरी हो सकती है, कल ही पूरी हो सकती है। 16 जनवरी को ही यह राजयोग बन जाता है। मंगल जैसे ही मकर राशि में आता है, सूर्य के नक्षत्र में होगा, सूर्य का साथ होगा, इससे बड़ी बात और हो क्या सकती है। और लग्नेश शुक्र साथ में, हालांकि दोनों के मित्र नहीं हैं सूर्य और मंगल के। इस अवधि में आपको इतना ध्यान देना होगा कि किसी प्राय व्यक्ति के साथ, क्योंकि बुध का भी मेल यहाँ पर 17 तारीख को हो जाएगा, अजनबी व्यक्ति के साथ कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट साइन ना करें, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, क्योंकि बुध कुमार ग्रह अभी अस्त चले आ रहे हैं। फरवरी के पहले सप्ताह तक बुध अस्त रहेंगे, तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए यह कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतना है। कुल मिलाकर मंगल का यह दृष्टि संबंध केतु के साथ सूर्य के नक्षत्र में होते हुए बहुत बड़ा लाभ का योग बनता है। कोई मनोकामना पूर्ण होती है, मित्रगण आपका साथ देते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से लाभ हो, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को भी लाभ होता है, राजनीति से लाभ होने के योग बनते हैं। इस तरह के मंगल डेफिनेटली आपके लिए लाभकारी है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के भाव के ऊपर, उच्च का मंगल जो कि 2nd हाउस का मालिक है, धन आने के प्रबल योग बनते हैं कैरियर के मामलात को लेकर। हालांकि आप कहेंगे नीच की दृष्टि है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा सतर्क रहें अपनी जॉब को लेकर खासकर। डू नॉट चेंज योर जॉब ऑन योर ओन। अपनी नौकरी को अपने बूते पर चेंज मत करें। स्थितियां अगर असहज है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनि योग कारक है। शनि के कारण आपको बेहतर ही फल मिलेगा। अगर मंगल को आप समझते हैं कैरियर को नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब गुरु और शनि जैसे दो बड़े ग्रह आपकी हित में हो, आपकी फेवर में हो, तो दिक्कत नहीं होती। जो भी परिवर्तन आना है, जो भी चैलेंजेस आने हैं, वह आपके हित के लिए होंगे। कैरियर में डेफिनेटली ग्रोथ का चांसेस ये मंगल भी देगा। इसका मतलब ये है परिवर्तन के चांसेस भी यही मंगल के कारण बन रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए लाभ की स्थितियां हैं। हाँ, मंगल का 7th लॉर्ड होकर 4th हाउस में बैठना, मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि 7th हाउस कहीं ना कहीं मार का स्थान होता है, मार्केश का, क्योंकि प्रबल मार्केश है मंगल, द्वितीय भाव के मालिक भी हैं। 4th हाउस में बैठना, 4th हाउस के जो इंडिकेशंस है वह सफ़र करते हैं,
तो मदर की हेल्थ का ख्याल रखें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अदरवाइज मंगल क्योंकि रोचक नामक राजयोग बनाते हैं, आपकी प्रतिष्ठा कायम रहेगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फिर से बता रहा हूँ, आपको लाभ हो, आपका दुकान मकान बनने के योग बनते हैं। परिवार में स्थितियाँ उत्तम रहती, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, वाहन सुख मिले, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले का सुख मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर ये मंगल की दृष्टि खासकर केतु के ऊपर ज़्यादा लाभदायक हैं। अगर आपकी केतु की महादशा अंतरदशा है तो आपके लिए अति उत्तम समय है, खासकर इस मंगल के पीरियड में। हालांकि आप कहेंगे दोनों क्रूर ग्रह, फिर से रिपीट कर दूं, इसका आपको सुखद फल ही मिलेगा। दोस्तों आज इतना ही, चर्चा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।